आज हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के पढ़ेंगे। वो क्लास 6 का जनरल साइंस है। अध्याय 8 पाठ का नाम है शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट। तो इस अध्याय में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस अध्याय में पहला चीज़ पढ़ेंगे मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। हम विभिन्न प्रकार की गति करते हैं शरीर में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 2 मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन, मानव खोपड़ी, पसली पिंजर, मेरुदंड, हाथ और पैर की अस्थियां, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद 3 नंबर में संधियां पढ़ेंगे, जिसको जो इंग्लिश में जॉइंट्स कहते हैं। अब संधियां कई प्रकार की होती है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, घुराग्र संधि, पिवोट ज्वाइंट, हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट, अचल संधि, फिक्स्ड ज्वाइंट। इसके अलावा केचुआ, घोंघा, तिलचट्टा, मछली, सर्प, पक्षी आदि जंतुओं की चाल एवं उसकी शारीरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। हमारे शरीर में कई प्रकार की गतियाँ होती रहती है, जैसे श्वास लेना, चलना, दौड़ना, तैरना इत्यादि। तो जितने भी गतियाँ हमारे शरीर में होती है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऐसा गति जिसमें हमारे शरीर का पूरा भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जैसे दौड़ना, टहलना आदि। पहला, ऐसी गति जिसमें हमारा पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जब हम टहलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारा शरीर का पूरा अंग एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाता है। दूसरे प्रकार की गति होती है, यानी दूसरा ऐसा गति जिसमें हमारे शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, एक ही स्थान पर रहता है लेकिन गति करता है, जैसे पलक झपकना, हाथ घूमना, श्वास लेना, तो फेफड़ा हमारा फूलता है, पचकता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले कंकाल और मांसपेशी ही शरीर को गति करने में सहायता करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती है, लेकिन नवजात शिशु में 300 अस्थियां पाई जाती है। तो जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, हम वयस्क होते जाते हैं, वैसे कुछ हड्डियां फ्यूज हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है और हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम लोग मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपस्थियों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब कोई घर बनता है तो उसका जो पिलर होता है, ढांचा तैयार किया जाता है, उसी तरह हमारे शरीर का भी एक ढांचा होता है। उसी को हम लोग मानव कंकाल या इंग्लिश में ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। और इसका प्रमुख कार्य है, इससे शरीर को आकार प्रकार मिलता है, कमजोर एवं नरम अंगों को सुरक्षा प्रदान होती है, जैसे हार्ट हुआ, माने फेफड़ा हुआ, हृदय हुआ, किडनी हुआ, और भी तरह तरह का जो नाजुक अंग है उससे इसको सुरक्षा मिलती है। कैल्शियम, फास्फोरस जैसे प्रमुख खनिजों का भंडारण होता है, माने हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस जमा होता है जो उसको मजबूती प्रदान करते हैं। मानव कंकाल के कुछ प्रमुख अंग निम्नलिखित है, माने ह्यूमन स्केलेटन है, उसका मेन पार्ट्स इस प्रकार के हैं। मानव खोपड़ी, जिसको ह्यूमन स्कल भी कहते हैं। दूसरा है पसली पिंजर, रिब केज, मेरुदंड, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, हाथ और पैर इत्यादि। ऊपर से हमारा शरीर देखने में तो ऐसे लगता है, लेकिन जब मांस और इसका जो मांसपेशी आदि जब हट जाता है तो कैसे लगता है उसको हम आपको दिखाएंगे, और उसी को हम लोग कंकाल कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। ये मानव कंकाल का एक नमूना दिया हुआ है, और भी हम दिखा रहे हैं। ये एक दूसरे प्रकार का मानव कंकाल का चित्र दिया हुआ है। ये मानव कंकाल है और उसके विभिन्न अंगों का नाम भी दिया हुआ है। देखिए, ये मानव कंकाल है, इसका प्रमुख है, ये खोपड़ी है, ये अस्थि पिंजर है, ये पैर है, ये रीढ़ केज दिया हुआ है यहाँ, जिसको मेरुदंड कहते हैं। मानव कंकाल का सबसे प्रमुख अंग है मानव खोपड़ी यानी ह्यूमन स्कल। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, सेंस ऑर्गन्स, नाक, कान, आँख, जीभ की सुरक्षा करता है।
ह्यूमन स्कल का एक बहुत सुंदर चित्र दिया हुआ है, विभिन्न पार्ट भी दिया हुआ है, नाम उम सब उसका बाद में इसका हम और चर्चा करेंगे। ह्यूमन स्कल यानी मानव कंकाल का दूसरा प्रमुख अंग है मेरुदंड, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। यह हमारे कंकाल का एक प्रमुख अंग है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। यह 33 स्मॉल रिंग्स के आकार के अस्थियों से बना होता है, इसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। यह है मेरुदंड। यह भी मेरुदंड का एक दूसरा चित्र दिया हुआ है। ये वाला मेरुदंड है, ये जी यहाँ पर ये मानव कंकाल है। इसका इस वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेरुदंड। ये देखिए छोटे छोटे स्मॉल से बना हुआ है, एक लंबा, जिससे अस्थि पिंजर जुड़ा हुआ रहता है। ये ह्यूमन स्केलेटन है और इसका प्रमुख अंग है जिसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ये वाला पार्ट है, इसी को बोलते हैं। ये पीठ बैक साइड में रहता है, पीठ की रीढ़ की जिसको हड्डी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेरुदंड, जो इनके आकार की हड्डियों से बना हुआ होता है। मेरुदंड के प्रमुख फंक्शन, मुख्य कार्य क्या क्या है? तो यह अस्थि पिंजर को सहारा देता है, यह हमें झुकने में सहायता प्रदान करता है, स्पाइनल कोड को सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी खोपड़ी को आधार प्रदान करता है। ये सब है मेरुदंड का प्रमुख कार्य। मेरुदंड का पांचवा प्रमुख कार्य है पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है, पसली पिंजर को आधार प्रदान करता है। ये सब वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड पिंजर, जिसको इंग्लिश में रिब केज भी बोलते हैं। तो पसलियां वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इसी शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। पसली पिंजर को इंग्लिश में रिब केज बोलते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित होते हैं। इसमें 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, ये मेरुदंड से जुड़ी होती है। नीचे की 2 पसलियां वृक्क को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका प्रमुख कार्य है हृदय यानी या फेफड़े की सुरक्षा प्रदान करना। आपको हम कुछ इसका चित्र भी दिखाते हैं। पसली पिंजर रिब केज का चित्र दिया हुआ है। ये रिब केज का एक दूसरा चित्र दिया हुआ, इसके पार्ट्स का नाम भी दिया हुआ है। पसली पिंजर यानी रिब केज का एक और चित्र देखिए, खूब सुंदर दिया हुआ है यहाँ पर। मानव कंकाल में इसी को बोलते हैं पसली पिंजर। देखिए ये छाती की हड्डी से 12 जोड़ी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 जोड़ी यहाँ पर पाया जाता है। तो इधर मिलाकर के दोनों दाएं साइड और बाएं साइड दोनों मिलाकर के 12 जोड़ी पसलियाँ इससे जुड़ी होती है। तो ये जो हड्डी है जिसको पसली बोलते हैं, ये छाती की हड्डी और रिब केज जिसको बोलते हैं मेरुदंड, उससे जुड़ा होता है और एक बक्से की संरचना करता है। और इसी के अंदर, इस खाली जगह के अंदर हृदय और फेफड़ा इत्यादि नाजुक अंग जो है सुरक्षित रहता है। यही इसका प्रमुख कार्य है। यहाँ पर जो ये दोनों हड्डी होता है जो इससे जुड़ा नहीं है छाती की हड्डी से, वह किडनी यानी वृक्क की भी रक्षा करता है। यही है मेन है अस्थि पिंजर, या इसको बोलते हैं रिब केज। हमारे शरीर में पाए जाने वाली कुछ संधियां यानी ज्वाइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शरीर में जिस बिंदु पर 2 या अधिक अस्थियां एक दूसरे से जुड़े हो उसे संधि कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं। यानी ठीक 2 हड्डी इस तरह से जुड़ा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो एक ज्वाइंट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कोहनी, कंधा, गर्दन आदि में संधियां पाई जाती है। संधियां और मांसपेशी शरीर को गति करने में सहायता करता है। हम जो गति करते हैं, लिखते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो इसमें जो ज्वाइंट्स रहता है, संधि रहता है और मांसपेशी, यही हमारी सहायता करता है। अगर संधि नहीं रहता, हमारा शरीर पूरा शरीर एक हड्डी का बना रहता, तो हम न चल सकते थे, बैठ सकते थे, न लिख सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे। लेकिन ये संधि है जो हमें चलने में, दौड़ने में, बोलने में इत्यादि सभी काम करने में सहायता करता है। और शरीर को गति करने में संधि और मांसपेशी, ये दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर में तो इन गति के आधार पर शरीर में जितने भी संधियां पाई जाती हैं उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है फिक्स्ड ज्वाइंट, जिसको अचल संधि कहते हैं। दूसरा है पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स, माने आंशिक चल संधि जिसको बोलते हैं। तीसरा है मूवेबल ज्वाइंट, चल संधि जिसको कहते हैं। चल संधि कई प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स, पिवोट ज्वाइंट,
और ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो इस सब के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, सीखेंगे। अब हम लोग अचल संधि यानी फिक्स्ड ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ अस्थियां संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसा संधि को अचल संधि कहते हैं। जिसमें एकदम फिक्स रहता है, वो संधि में यानी जो दो हड्डी जुड़ा होता है वो हिल डुल नहीं सकता, कोई गति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के संधि को हम लोग फिक्स संधि या अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। पसली पिंजर में पाई जाने वाली संधियां भी अचल संधि है। तो अचल संधि कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो कपाल यानी कि इसको हम कंकाल जिसको बोलते हैं स्कल, उसमें अचल संधि पाई जाती है। पसली पिंजर यानी रीढ़ के जिसको कहते हैं, उसमें भी अचल संधि पाई जाती है। अब पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स यानी आंशिक चल संधि। तो कुछ ऐसी संधि है जो पूरा तो फ्री होकर के नहीं गति कर सकता है, घूम सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे या गति कर सकता है, उसी को हम लोग आंशिक रूप से, इसीलिए इसको नाम में पड़ा है आंशिक चल संधि, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स। तो शरीर की कुछ संधियां आंशिक रूप से गति कर सकती है, जिन्हें हम लोग पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। जैसे मेरुदंड की छोटी छोटी अस्थियां इस प्रकार की संधि द्वारा जुड़ी रहती है। और अगला है चल संधि, जिसको मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी संधि के कारण हम लोग दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाली चल संधि, जिसको मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। हमारे शरीर की ऐसी संधियां जो अस्थियों को पूर्ण रूप से या स्वतंत्र रूप से गति करने देता है, उसे चल संधि कहते हैं। A joints that allows wide range of movement of bones is called movable joints. Knee, elbow, wrist, ankle, neck, shoulders and hip. ये सब में इन सब शरीर के ये सब जो शरीर का पार्ट है वहाँ पर चल संधि पाया जाता है। Followings are the different types of movable joints. माने ये जो चल संधि है उसे कई प्रकार की होती हैं। उसमें पहला है कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। तो इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का गेंद जैसा गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। हाथ और कंधे के बीच इस प्रकार की संधि पाई जाती है। ये देखिए कंदुक खलिका संधि का एक चित्र दिया हुआ है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स यानी कंदुक खलिका संधि का इस प्रकार होता है। देखिए एक कटोरी की जैसा एक हड्डी का आकार है, इसी में बॉल नुमी हड्डी जुड़ा हुआ रहता है। दो हड्डी इस प्रकार जुड़ा रहता है कि इसमें चारों पकड़ फ्री होकर के घूम सकते हैं। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए ये हाथ है और एक कंधा है। तो हाथ और कंधे के बीच जो संधि है, जिसके कारण देखिए चारों बगल घूर सकता है, गोल गोल घूर सकता है इसको। तो इस प्रकार की संधि को हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक भाग कटोरी की जैसा धंसा हुआ है और इसका गोल भाग इसमें जाकर के अटका हुआ है और चारों तरफ घूम सकता है फ्री रूप से। तो इस प्रकार कंधे और हाथ के बीच जो संधि पाई जाती है उसी को हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहते हैं। यह चारों तरफ स्वतंत्र रूप से घूर सकता है। अब हम लोग घुराग्र संधि यानी पिवट ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। गर्दन एवं सिर को जोड़ने वाली संधि घुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। देखिए एक घुराग्र संधि का एक चित्र दिया हुआ, ये बीच में एकदम यहाँ पर पिवट ज्वाइंट है या घुराग्र संधि। इसी संधि के कारण गर्दन है और ये सिर है यानी ये स्कल है, खोपड़ी है, दोनों के बीच में एक ज्वाइंट रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं घुराग्र संधि। और इसी संधि के कारण सिर को हम आगे पीछे दाएं बाएं चारों बगल गोल गोल घुमा सकते हैं, इधर भी गोल गोल घुमा सकते हैं। तो ये घुराग्र संधि यानी पिवट ज्वाइंट का एक बहुत ही सुंदर चित्र दिया हुआ है। ये खोपड़ी है, ये स्कल है और ये गर्दन है। देखिए एक गर्दन है यानी जो बैकबोन जिसको बोलते हैं मेरुदंड। तो मेरुदंड और ये जो स्कल, इस यहाँ पर एक संधि पाई जाती है, जिस पर इसी
मेरुदंड के ऊपर फिक्स रहता है हमारा खोपड़ी, और यहाँ एक संधि पाया जाता है। इसी संधि को हम लोग बोलते हैं घुराग्र संधि। घुराग्र मतलब घूरने वाला है, चारों तरफ घूर सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे या गोल गोल भी हम नचा सकते हैं। इसलिए यहाँ की जो संधि होता है इसी को हम लोग बोलते हैं घुराग्र संधि। पिवट ज्वाइंट, हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट। तो कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। हिंज यानी कब्जा एक ही दिशा में गति होने देता है। जैसे हम लोग दरवाजा खिड़की एक ही दिशा में खुलता है या बंद होता है, उसी तरह हमारा शरीर के हाथ या पैर में जो संधि पाया जाता है वह आगे या पीछे हो सकता है। हम चारों बगल पीछे की ओर नहीं घुरा सकते। तो आपको हम चित्र के द्वारा दिखाते हैं। तो हिंज जॉइंट्स आर फाउंड इन आर्म्स एंड लेग, नी एंड एल्बो। देखिए हाथ में पाए जाने वाले हिंज ज्वाइंट, यही है हिंज ज्वाइंट। देखिए इस पोर्शन में जो है जो हिंज संधि पाई जाती है, हिंज ज्वाइंट, ये इसको सिर्फ इधर की ओर जाने देता है, इधर की ओर मुड़ने नहीं देगा, एक ही दिशा में गति करने देता है यहाँ तक। तो इस प्रकार की संधि को हम लोग हिंज संधि है। दूसरा हिंज संधि का ज्वाइंट यहाँ भी दिया हुआ है घुटने पे, जो पैर यहाँ इस जगह जो पाई जाती है, इसी को देखिए सिर्फ आगे या पीछे करने देगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने देगा लेकिन आगे की ओर जाने नहीं देता है। तो इस प्रकार की संधि को हम लोग हिंज संधि कहते हैं। पूरा स्वतंत्र रूप से नहीं घूर सकता है ना, सिर्फ एक ही दिशा में पीछे आगे या पीछे मुड़ सकती है। देखिए यहाँ तक जा सकता है लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है, यही हिंज संधि है। हम लोग अस्थि के अतिरिक्त हमारे शरीर में एक उपास्थि भी मिलता है जिसको कार्टिलेज भी बोलते हैं। तो कंकाल की कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें थोड़ा मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं होता। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। ये हमारे कान का चित्र है। कान के ऊपरी भाग को आप छू करके देखिए, थोड़ा कठोर और लचीला महसूस होगा। इसी को हम लोग उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं।